ये यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लें। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है 2 रजिस्टर्स ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 रजिस्टर्स हैं, वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। कैसे कनेक्ट हैं? एक सीरीज़ होता है, सीरीज़ का मतलब एक रजिस्टर ये है, दूसरा ये है, ठीक है। पैरेलल का मतलब ऐसे कनेक्ट हैं। कैसे कनेक्ट हैं? एक यूँ गया, एक यूँ गया, एक यूँ, फिर यूँ। देखिए दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। ये सीरीज़ में होता है। इसका फॉर्मूला R1 + R2 होता है, इसका R1 R2 अपन R1 + R2, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में। ओके, एक बात क्लियर होगी। कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। तो हमने 2 रजिस्टर लिए, ठीक है, और उसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर लिया। जाओ बेटा घर, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी है? 4 ओम। R2 की वैल्यू 6 ओम। R1 की वैल्यू 4 ओम हो गई, R2 की वैल्यू 6 ओम, और बैटरी कितनी है? 6 वोल्ट की। ये कनेक्ट है, ठीक। पहले हम आर की वैल्यू निकाल लें रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो उसके लिए पैरेलल में जब होगा, ये 4 है, ये 6 है, ओम, ये जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, वो HM लिख दो, चाहे सिंबल बना दो। इसका फार्मूला होता है, आप ये फार्मूला लिखेंगे 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, ठीक है। ये फार्मूला लिखने से अच्छा है, ये फार्मूला आप ना लिखिए, इसकी जगह पे आप ये फार्मूला लिखिए जो बता रहे हैं। R बराबर R1 × R2 अपॉन R1 + R2, यानी ऊपर दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करिए, नीचे दोनों को ऐड कर दिए। ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई किया, नीचे दोनों को ऐड कर दिया। इसमें आसानी रहती है, इसमें जो है रेसिप्रोकल करना पड़ता है, इसलिए कन्फ्यूज़न रहती है। अगर 3 होते तो R1 × R2 × R3 अपॉन R1 + R2 + R3, ठीक है। जितने होंगे वो बढ़ जाएगा। ऊपर सब मल्टीप्लाई, नीचे सब ऐड। तो R1 की वैल्यू 4 है, R2 की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो 4 × 6 अपॉन 4 + 6। अब ये हो गया 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 10। ये रेजिस्टेंस। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भाई 1 0 है, तो एक नंबर से पहले बस पॉइंट लगा दिए, 2.4 ओम आ गया। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। 10 में 1 0 है ना, एक नंबर से पहले पॉइंट लग जाता है। 2 0 होते हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगता है, 0.24, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है पावर डिसिपेटेड या पावर सप्लाई। तो पावर का फॉर्मूला जब रेजिस्टेंस दिया हो, वोल्टेज दिया हो, तो आपको याद रखना है P बराबर V²/R होता है। V²/R। पहला तो कैलकुलेट पावर सप्लाई है, तो उसके लिए हम पावर सप्लाई पूरे के लिए निकाल लें। तो V की वैल्यू क्या है? 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर भी करना है ना। V में स्क्वायर लगा तो 6 का स्क्वायर करेंगे, अपॉन R की वैल्यू कितनी आ गई है? 2.4, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक के? नीचे 2.4 रखा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 × 6 = 36। 6 का स्क्वायर 6 × 2 = 12 ना समझिएगा। 6 का स्क्वायर मतलब होता है 6 × 6, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, 6 × 6 = 36। तो आपने लिखा 36 अपॉन 2.4, 2.4 है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है यहाँ पे कैलकुलेशन में, तो क्या करेंगे आप? पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 बढ़ जाएगा। पॉइंट के बाद एक नंबर था नीचे तो एक ऊपर 0 बढ़ गया। कैलकुलेशन देख लिए। अब इसके बाद यानी कि ऊपर आपके पास क्या आ गया? 360/24। अब ये दोनों 12 के टेबल में आते हैं। 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 60, 36, 0, ठीक। 2 1 = 2, 2 15 = 30। कितना आ गया पावर? 15। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। तो ये 15 वाट आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब दूसरा हमारा क्या है भाई? पावर डिसिपेटेड इन ईच रजिस्टर। तो पावर डिसिपेटेड के लिए P = फॉर्मूला क्या होता है? V²/R, V²/R या V²/। हाँ, लेकिन यहाँ पे कहा है इन ईच रजिस्टर, यानी कि दोनों का अलग अलग निकालना है। इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है। यहाँ पे पावर सप्लाई पूरे के लिए निकालना था तो हमने निकाल लिया। अब पावर डिसिपेटेड इन ईच रजिस्टर, फॉर्मूला आपको यही लगेगा। पहले R1 के लिए निकाला, V की वैल्यू क्या थी? 36 आ गई थी ना, 6 थी, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। R1 की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है। 4 1 = 4, 4 9 = 36। तो पावर कितना आ गया? 9 वाट पहले केस में। और दूसरे केस में ये वाले रेजिस्टेंस के लिए फिर P बराबर V²/R लगाया। फिर V की वैल्यू कितनी होगी? 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। R की वैल्यू क्या है? 6 है। 6 1 = 6, 6 6 = 36। कितना आ गया? 6 वाट।
तो दोनों केस का अलग अलग भी समझ में आ गया और ऐसे सिंगल भी समझ में आ गया। ओके, क्लियर हो गई बात, कोई डाउट?